नमस्कार दोस्तों, प्रवीण का आपको प्यार भरा नमस्कार। इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम हमेशा नई दिलचस्प कहानियां लेकर आते हैं। अब सुनिए आगे की कहानी, भले आदमी और जलनखोर आदमी की कहानी। किसी शहर में दो आदमियों का घर एक दूसरे से लगा हुआ था। उनमें से एक पड़ोसी दूसरे के हर जलन और नफरत रखता था। भले मानस ने सोचा कि मकान छोड़कर कहीं जा बसूं, क्योंकि मैं इस आदमी के हर एहसान करता हूं और यह मुझसे वैर ही रखे जाता है। इसलिए वह वहां से कुछ दूर पर बसे दूसरे शहर में एक अच्छा मकान खरीदकर, जिसमें एक अंधा कुआं भी था, रहने लगा। उसने फकीरों का बाना भी ओढ़ लिया और रात दिन भगवान के भजन में समय बिताने लगा। उसने अपने मकान में कई कक्ष बनवाए, जिनमें वह साधु संतों को ठहराता और खाना दिया करता था। इससे वह शहर में बहुत प्रसिद्ध हो गया और लोग उससे मिलने को आने लगे। उसकी प्रसिद्धि शीघ्र ही बढ़ गई। दूर दूर से लोग आते और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए उससे निवेदन करते। उसके चमत्कारों की ख्याति उस शहर में भी पहुंची जहां वह पहले रहा करता था। उसके पुराने पड़ोसी को यह सुनकर और भी जलन हुई। उसने निश्चय किया कि उसी के मकान में जाकर उसे मार डालूं। वह जाकर उसके घर पर मिला। संत आदमी ने अपने पुराने पड़ोसी की बड़ी अभ्यर्थना की। जलनखोर व्यक्ति ने यह झूठ कहा कि मुझ पर एक विपत्ति पड़ी है, जिसके निवारण के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करने आया हूं। लेकिन मैं इस कठिनाई को गुप्त रखना चाहता हूं, और तुम अपने चेलों तथा अन्य साधुओं से कह देना कि जिस समय मैं और तुम बातें कर रहे हो, कोई अन्य व्यक्ति पास में भी न आए। संत आदमी ने ऐसा ही आदेश दे दिया। अब उस दुष्ट आदमी ने एक झूठ मूठ का लंबा किस्सा बनाया और संत आदमी से कहने लगा। फिर उसने कहा कि हम लोग टहलते हुए ही इस किस्से का कहना सुनना पूरा करें। संत ने वह भी मान लिया। बात करते करते जब वे कुएं के पास आए तो दुष्ट इंसान ने संत को अचानक धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और स्वयं चुपके से मकान से चलकर भाग खड़ा हुआ। वह अपने जी में बड़ा खुश था कि यह आदमी जिसकी प्रसिद्धि ने मुझे जला रखा है, खत्म हो गया। लेकिन उस संत आदमी का तकदीर अच्छा था। उस कुएं में परियां रहती थीं, जिन्होंने उसके गिरने पर उसे हाथों हाथ उठा लिया और सुविधापूर्वक एक जगह बिठा दिया। उसे चोट नहीं आई, लेकिन परियां उसकी दृष्टि से ओझल ही रहीं। वह संत आदमी सोचने लगा कि इस दशा में मुझे लाने में भगवान की कुछ कृपा ही होगी। थोड़ी देर में उसे ऐसी आवाजें सुनाई देने लगीं जैसे दो आदमी आपस में बातें करते हो। एक ने कहा, तुम्हें मालूम है कि यह आदमी कौन है? दूसरे ने कहा, मुझे नहीं मालूम। पहले ने कहा, मैं तुम्हें इसका हाल बताता हूं। यह अत्यंत सच्चरित्र और शीलवान व्यक्ति है। इसने अपना शहर छोड़कर यहां रहना इसलिए शुरू किया कि इसे वहां अपने पड़ोसी से, जो इससे जलता था, उलझना न पड़े। इस शहर में ईश्वर की दया से इसकी ख्याति बहुत बढ़ गई। इस ख्याति के कारण इसका पुराना पड़ोसी और भी जला और उसने इसे मार डालने का इरादा कर लिया। वह इसके घर आया और इसे बहाने से यहां लाकर कुएं में गिरा दिया। यदि हम लोग इसकी सहायता न करते तो यह मर ही जाता। पहले ने कहा, अब इसका क्या होगा? दूसरा बोला, सब अच्छा होगा। कल इस शहर का बादशाह इसके पास आकर इससे निवेदन करेगा कि यह उस बादशाह की बेटी के स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करे। पहले ने कहा, शहजादी को क्या रोग है? दूसरे ने कहा, शहजादी पर मैमून नामक जिन्न का पुत्र दिमदिम आसक्त है और वही उसके सिर पर चढ़ा रहता है, जिससे शहजादी हमेशा बीमार और बदहवास रहती है। उसके हटाने का उपाय बड़ा सरल है। इस संत के घर में एक काली बिल्ली है, जिसकी पूंछ की जड़ के पास एक श्वेत हिस्सा है। इस संत को चाहिए कि उस श्वेत भाग से 7 बाल उखाड़कर अपने पास रखे। जब शहजादी इसके पास लाई जाए तो इसे चाहिए कि वे बाल आग में जलाकर उनका धुआं शहजादी की नाक में पहुंचा दे। इससे वह नीरोग हो जाएगी और आगे भी दिमदिम कभी उनके पास नहीं फटकेगा। संत आदमी ने परियों और उनके साथियों को यह बातचीत सुनकर भली प्रकार याद रखी। रात भर वह कुएं में रहा। सवेरे जब उजाला हुआ तो उसने देखा कि कुएं की दीवार में ऊपर से नीचे तक मोखे बने हुए हैं। वह उनके सहारे थोड़ी ही देर में ऊपर आ गया। उसके शिष्य और भक्त, जो रात भर उसे खोजते रहे थे, उसे देखकर अत्यंत खुश हुए। उसने उनसे कहा कि मैं संयोगवश कुएं में गिर गया था, लेकिन मुझे चोट नहीं आई। फिर वह अपने घर में आकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में काली बिल्ली घूमती फिरती उसके पास से निकली। संत आदमी को कुएं में सुनी बातें याद थीं, इसलिए उसने बिल्ली को पकड़कर उसकी खाल के श्वेत भाग से 7 बाल उखाड़ लिए और अपने पास रखे। कुछ काल के पश्चात शहर का बादशाह वहां आया। उसने अपनी सैनिक टुकड़ी बाहर छोड़ी और कुछ सरदारों के साथ मकान के अंदर आ गया। संत आदमी ने आदरपूर्वक उसका स्वागत किया। बादशाह ने कहा,
हे योगीराज, आप तो सबके दिलों का हाल जानते हैं। आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्यों यहां आया हूं। संत आदमी ने कहा, शायद आपकी बेटी अस्वस्थ है और उसके स्वास्थ्य लाभ की उम्मीद ही से आपने मुझ अकिंचन की कुटिया को पवित्र किया है। बादशाह ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इसी कारण यहां आया हूं। अगर आपके आशीर्वाद से मेरी बेटी स्वस्थ हो जाए तो मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर हो जाए। संत आदमी ने उत्तर दिया, आप अपनी बेटी को यहीं बुलवा लें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह स्वस्थ हो जाए और उम्मीद है कि मेरी प्रार्थना स्वीकार होगी। बादशाह यह सुनकर अत्यंत खुश हुआ। उसके आदेश पर शहजादी को उसकी नौकरानियों के साथ वहां ले आया गया। शहजादी का चेहरा चादर से अच्छी तरह ढंका हुआ था ताकि उसे कोई देख न सके। संत आदमी ने नीचे से चादर का इतना भाग उठाया कि नीचे रखी हुई अंगीठी से उठने वाला धुआं बाहर न जाए। फिर उसने 7 बाल अंगीठी में डाले। धुएं का शहजादी की नाक में पहुंचना था कि मैमून जिन्न का बेटा दिमदिम बड़े जोर से चिल्लाया और तुरंत भाग गया। जिन्न के जाते ही शहजादी होश में आ गई। वहां संभल कर बैठ गई और अपने को भली तरह छिपाकर पूछने लगी कि मैं कहां हूं और यहां मुझे कौन लाया है। बादशाह खुशी से फूला न समाया। उसने अपनी बेटी को छाती से लगा लिया और उसकी आंखें चूमने लगा। फिर उसने सम्मान स्वरूप संत आदमी के हाथ चूमे और अपने सभासदों से राय ली कि इस संत आदमी के एहसान का बदला किस प्रकार चुकाऊं। सभासदों ने एक मत होकर कहा कि शहजादी का विवाह इसी संत आदमी के साथ कर देना चाहिए। बादशाह को सभासदों की सलाह पसंद आई और उसने शहजादी का विवाह उसके एहसानकर्ता के साथ कर दिया। कुछ दिनों बाद बादशाह का प्रमुख अंग वजीर मर गया और बादशाह ने उसकी जगह अपने दामाद को नियुक्त कर दिया। इसके कुछ समय बाद बादशाह मर गया और चूंकि उस शहजादी के अतिरिक्त बादशाह के और कोई संतान नहीं थी, इसलिए सभी सभासदों और सामंतों की सहमति से उसका दामाद ही राज्य का अधिकारी और नया बादशाह बन गया। एक दिन वह अपने सरदारों के साथ कहीं जा रहा था कि कुछ दूरी पर उसे अपना पुराना दुश्मन दिखाई दिया। नए बादशाह ने अपने वजीर से चुपके से कहा कि उस आदमी को सहजतापूर्वक मेरे पास ले आओ ताकि वह भयभीत न हो। बादशाह ने उससे कहा, मेरे मित्र, तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर खुश हुआ हूं। तुमने मुझे पहचाना? वह दुष्ट उसे पहचान कर थर थर कांपने लगा, लेकिन बादशाह तो संत आदमी ही था। उसने उसे 1000 अशर्फियां और कीमती कपड़ों की 20 गांठें भेंट में देकर उसे सुरक्षापूर्वक उसके घर पहुंचा दिया। मैंने अपनी कहानी पूरी करके जिन्न से कहा कि उस नेक बादशाह ने तो अपने जानी दुश्मन के साथ यह सलूक किया और तुम मुझ पर तनिक भी दया नहीं करते। लेकिन मेरी अनुनय का उस पर कोई प्रभाव न हुआ। उसने कहा, मैं तुझे जान से नहीं मार रहा हूं, लेकिन दंड दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा। अब मेरा जादू का खेल देख। यह कहकर उसने मुझे पकड़ा और मुझे लेकर आकाश में इतना ऊंचा उड़ गया कि वहां से पृथ्वी एक बादल के टुकड़े जैसी लगती थी। फिर एक क्षण ही में मुझे एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर ले गया। वहां उसने एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर उस पर कोई मंत्र पढ़ा और बंदर हो जा कहकर वह मिट्टी मेरे ऊपर छिड़क दी और गायब हो गया। मैं अपने को बंदर के रूप में पाकर अत्यंत दुखित हुआ। मुझे यह भी मालूम न था कि मैं कहां हूं और वहां से मेरा देश किस दिशा में और कितनी दूर है। खैर, मैं धीरे धीरे पहाड़ से उतरकर मैदान में आया और वहां भी मैंने सारा प्रदेश निर्जन देखा। अटकल से एक ओर को चलने लगा। एक मास के आखिर में मैं समुद्र तट पर पहुंच गया। समुद्र बिल्कुल शांत था और तट से कुछ दूरी पर एक जहाज लंगर डाले खड़ा था। मैंने जहाज पर जाना ही उचित समझा। किनारे के एक पेड़ से 2 टहनियां तोड़ी और उन्हीं के सहारे तैरता हुआ जहाज पर पहुंच गया। जहाज की रस्सी के सहारे मैं जहाज के अंदर पहुंच गया। जहाज में सवार लोग मुझे देखकर बड़े हैरत में पड़े कि जहाज में बंदर कैसे आ गया। वे लोग मेरे आगमन को अपशकुन समझे और मेरा वध करने की बात करने लगे। एक ने कहा, अभी लट्ठ लाकर इसका सर फोड़ देता हूं। दूसरे ने कहा, नहीं, ये ऐसे नहीं मरेगा, मैं अभी तीर छोड़कर इनका आखिर किए देता हूं। तीसरे ने मुझे समुद्र में डुबो देने की सलाह दी। मैं उन्हें कैसे बताता कि मैं कौन हूं। जान बचाकर इधर उधर भागने लगा। आखिर में सब ओर से निराश होकर जहाज के कप्तान के पास गया और उसके पांवों पर लौटने लगा। मैंने उसका दामन पकड़ लिया और आंखों में आंसू भरकर चिंचियाने लगा, जैसे उससे प्राण रक्षा की भीख मांग रहा हूं। उसे मुझ पर दया आई और उसने मेरे त्रासदाताओं को डांट कर भगा दिया और कठोर चेतावनी दी कि इस बंदर को न तो कोई दुख दे और न कोई इसके साथ छेड़छाड़ करे। उसने मुझे ऐसी सुरक्षा प्रदान की कि मुझे जहाज पर कोई दुख न हुआ। मैं हालांकि बोल नहीं पाता था, तथापि समझता तो सब कुछ था और उसकी बातें समझकर ऐसे संकेत करता था कि उसका बड़ा बहलाव होता था। धीरे धीरे जहाज पर सवार सभी लोग मुझ पर कृपालु हो गए।
और मुझे प्यार करने लगे। 50 दिन की यात्रा के बाद जहाज एक बड़े व्यापार केंद्र में पहुंचा। यह बहुत बड़ा शहर था। उसमें बड़े बड़े मकान थे। जहाज ने मल्लाहों ने जहाज को बंदरगाह में ठहराया। कुछ समय में ही शहर के बड़े बड़े सौदागर जहाज को देखकर व्यापार की उम्मीद में उस पर पहुंच गए। जहाज पर उनके कई मित्र सौदागर थे। ये मित्र आपस की बातें करने लगे और यात्रा का हाल कहने सुनने लगे, क्योंकि जहाज बहुत से देशों से घूमता हुआ आया था। शहर के व्यापारियों में कई ऐसे भी थे जो वहां के ऐश्वर्यवान बादशाह के दरबार में आते जाते थे। उन्होंने कहा कि हमारा बादशाह तुम्हारे जहाज के यहां आने से बड़ा खुश हुआ है। इसका कारण यह है कि उसे उम्मीद है कि तुम लोगों में कोई सुलेखक भी होगा। बात यह है कि हमारा वजीर हाल ही में मर गया है। वह अत्यंत निपुण सुलेख करता था। बादशाह गुणियों का बड़ा सम्मान करता है और चाहता है कि उस वजीर जैसा सुलेखक उसे मिले। इसी चिंता में वह हमेशा रहता है। इसलिए उसने यह कागज भेजा है जिस पर सुलेखन के लिए रेखाएं खींची हैं। बादशाह चाहता है कि अगर कोई आदमी तुम में से काफी पढ़ा लिखा हो तो वह इस पर कुछ इबारत लिखे। उसने कसम खाई है कि वह उसी व्यक्ति को दिवंगत वजीर का पद देगा जो उसकी तरह सुलेखन कर सकेगा, और अभी तक बहुत ढूंढने पर भी उसे अपने देश में कोई ऐसा गुणी व्यक्ति नहीं मिल पाया है। यह सुनकर मैंने बादशाह के सरदार के हाथ से झपटकर वह कागज ले लिया। इस पर जहाज के सभी लोग, विशेषतः पढ़े लिखे सौदागर, चीख पुकार करने लगे कि यह बंदर अभी इस कागज को चीर फाड़ कर समुद्र में फेंक देगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैंने कागज बड़े ढंग से पकड़ा है तो सब चुप होकर देखने लगे। मैंने संकेत से कहा कि मैं इस पर लेखन कर सकता हूं। उन लोगों को मेरी बात पर क्या विश्वास होता, और सब प्रयत्न करने लगे कि मुझे पकड़कर मेरे हाथ से कागज ले लें। लेकिन जहाज के कप्तान ने उन्हें रोका और कहा, हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अगर इसने कागज को खराब किया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसे कड़ा दंड दूंगा। अगर उसने लिख लिया तो मैं अपने पुत्र की तरह इसे रखूंगा। मुझे मालूम है कि यह कागज को खराब नहीं करेगा। मैंने बराबर देखा कि यह दूसरे बंदरों जैसा नहीं है, अपितु अत्यंत बुद्धिमान है। कप्तान की इस बात पर सब लोग रुक गए और मैंने कलम लेकर 4 कविता पंक्तियां इतने सुंदर ढंग से लिखीं जैसे कोई सौदागर या अन्य नागरिक न लिख पाता। सरदार मेरा लिखा कागज बादशाह के पास ले गया। बादशाह ने मेरे सुलेख को भी पसंद किया और मेरी कविता को भी। उसने सरदारों से कहा कि एक भारी खिलत सम्मान परिधान ले जाओ और उस आदमी को पहनाओ जिसने यह लिखा है, और एक बढ़िया घोड़ा भी घुड़साल से ले जाओ और उसे सम्मानपूर्वक सवार कराकर यहां ले आओ। सरदार यह आज्ञा सुनकर हंस पड़ा। बादशाह को बड़ा क्रोध आया। उसने कड़क कर कहा, यह क्या बदतमीजी है? तुम्हें दंड का भय नहीं है? सरदार हाथ जोड़कर बोला, महाराज माफ करें, यह लेख किसी इंसान ने नहीं लिखा, एक बंदर ने इसे लिखा है। बादशाह ने कहा, क्या बक रहे हो? बंदर भी कहीं लिखता है? सरदार ने अपने साथियों की ओर देखा। उन्होंने भी हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, हम सबने अपनी आंखों से देखा है कि इस कागज पर एक बंदर ही ने लिखा है। बादशाह का हैरत और बढ़ा और उसने आज्ञा दी, मैंने ऐसा बंदर देखा क्या? सुना भी नहीं था। तुम लोग फौरन जाओ और उस बंदर को सम्मानपूर्वक सवार कराकर ले आओ। चुनांचे सरदार और राजसेवक फिर जहाज पर गए और कप्तान को उन्होंने राजा की आज्ञा सुनाई। कप्तान मुझे भेजने को सहर्ष तैयार हो गया। उसने मुझे जरी के वस्त्र पहनाए और किनारे पर ले आया। वहां से घोड़े पर बैठकर राजमहल को चल दिया। महल में न केवल बादशाह ही मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, अपितु नागरिकों की बड़ी भीड़ भी सुलेखन करने वाले बंदर को देखने आई हुई थी। रास्ते में भी बड़ी भीड़ जमा थी और लोग कोठों और छतों से झांक झांक कर भी मेरी सवारी देख रहे थे। सब लोग हैरत कर रहे थे कि बादशाह ने एक बंदर को मंत्री पद संभालने को बुलाया है। कुछ लोग इस बात पर हंस रहे थे और बादशाह का मजाक भी उड़ा रहे थे। मैं दरबार में पहुंचा तो देखा कि बादशाह सिंहासन पर बैठा है और सभासद और सरदार अपनी अपनी जगह खड़े हैं। मैंने दरबार के शिष्टाचार के अनुसार 3 बार कोरनिश भूमि तक हाथ ले जाकर प्रणाम करना की और एक ओर अदब से खड़ा हो गया। सभी उपस्थित जन मेरे इस व्यवहार को देखकर हैरत में पड़ गए कि बंदर ऐसा शिष्टाचार कैसे कर रहा है। खुद बादशाह को भी मेरी चाल ढाल देखकर बड़ा हैरत हो रहा था। कुछ देर में दरबार बर्खास्त हुआ। बादशाह के पास केवल मैं और उसका एक बूढ़ा अधिकारी रह गए। हम दोनों बादशाह के आदेश पर उसके साथ महल के अंदर गए। बादशाह ने शाही खाना मंगवाया और मुझे खाने का इशारा किया। मैं बड़ी तमीज के साथ खाना खाने लगा। जब खाना खत्म हुआ और बर्तन उठा लिए गए तो मैंने कलमदान की ओर संकेत किया। कलमदान मेरे पास लाया गया तो मैंने कुछ काव्य पंक्तियां बादशाह को धन्यवाद देते हुए रचीं और उन्हें सुंदर ढंग से कागज पर लिख दिया। बादशाह को यह देखकर
हैरत और खुशता और अधिक हुई। उसने मुझे एक पात्र शराब से भरकर दिलवाया। उसे पीकर मैंने एक और कविता अपने दुर्भाग्य के बाद मिलने वाले सौ तकदीर के संबंध में लिख दी। अब बादशाह ने शतरंज मंगाई और इशारे से पूछा कि क्या इसे खेल सकते हो। मैंने स्वीकारात्मक रूप से अपने सिर पर हाथ रखा। पहली बाजी बादशाह ने जीती और दूसरी और तीसरी मैंने जीत ली। बादशाह को इस पर झुंझलाहट होने लगी कि वह एक बंदर से हार गया। मैंने फिर एक काव्य रचकर कागज पर लिख दिया, जिसका इरादा था कि दो योद्धा दिन भर आपस में युद्ध करके शाम को मित्र बन जाते हैं और रात को युद्ध भूमि में सोते रहते हैं। इस बात से बादशाह का हैरत अत्यधिक बढ़ गया। उसने सोचा कि ऐसा बंदर जो इंसान से बढ़कर बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी प्रदर्शित करे, कभी देखा सुना नहीं गया। उसने यह बात अपने सभासदों से कही तो उन्होंने उसका समर्थन किया। अब बादशाह ने चाहा कि मुझे अपनी रानी और अपनी बेटी को भी दिखा दे। उसने खोजों के सरदार को आज्ञा दी कि आदमियों को हटाकर बेगम साहबा और शहजादी को यहां ले आओ। बेगम तो साधारण रूप से आई, लेकिन शहजादी ने जो मुंह खोले आई थी, मुझे देखकर नकाब डाल लिया और बाप से बिगड़कर बोली कि आपको क्या हो गया है कि अपरिचित आदमी के सामने मुझे मुंह खोले हुए बुला लिया। बादशाह ने कहा, तुम्हारे होश हवास तो ठिकाने हैं? यहां कौन मर्द है सिवाय मेरे, और मैं तुम्हारा बाप हूं। मेरे सामने तो तुम्हें मुंह खोलकर आना चाहिए, और तुम हो कि खुद गलती पर हो और मुझे दोष देती हो। शहजादी ने हाथ जोड़कर कहा, अब्बा हुजूर, मेरी कोई गलती नहीं है। यह एक बड़े बादशाह का पुत्र है और जादू के कारण इस दशा को पहुंचा है। इब्लीस के देवते ने, जो एक ताकतवर जिन्न है, पहले आबनूस के द्वीप के बादशाह अब्बू तैमुरस की बेटी की हत्या कर दी, फिर इस शहजादे को अपने जादू से बंदर बना दिया। बादशाह को यह सुनकर बड़ा हैरत हुआ। उसने मुझसे पूछा कि क्या यह बात ठीक है। मैंने सर पर हाथ रखकर इशारे से कहा कि शहजादी ने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। अब बादशाह ने शहजादी से पूछा कि तुम्हें यह सब किस्सा कैसे मालूम हुआ। उसने कहा, आपको याद होगा कि जब मेरा दूध छुड़ाया गया था तो मेरी देखरेख और पालन पोषण के लिए एक बुढ़िया रखी गई थी। वह जादू टोनों में पारंगत थी। उसने मुझे इस विद्या के 70 अंग सिखा दिए। अब मुझ में इतनी शक्ति है कि चाहूं तो आपका सारा देश उठाकर समुद्र में फेंक दूं। जो व्यक्ति जादू के जोर से इंसान के बजाय किसी अन्य जीव को देह धारण कर लेते हैं, मैं उन्हें तुरंत पहचान लेती हूं और मुझे यह भी मालूम हो जाता है कि किसके जादू से यह हुआ है। इसीलिए मैंने इसे पहली ही नजर में पहचान लिया कि यह बंदर नहीं है बल्कि शहजादा है। बादशाह ने कहा, बेटी, तुम इतनी गुणी हो यह मुझे मालूम ही नहीं था, लेकिन क्या तुम में इतनी शक्ति भी है कि इसे अपनी पहली देह में दोबारा पहुंचा दो? शहजादी ने, जिसका नाम मलिका हसन था, कहा, निःसंदेह मुझ में ऐसी शक्ति है। बादशाह ने कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा बड़ा आभार मानूंगा और इस शहजादा को अपना वजीर बनाकर तुम्हारे साथ इसका विवाह कर दूंगा। शहजादी ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर अपने सामान में से एक छड़ी मंगवाई जिस पर हिब्रू और मिस्री भाषा में कुछ अक्षर खुदे थे। फिर उसने अपने पिता से कहा कि आप लोग कुछ दूरी पर सुरक्षापूर्वक बैठें। हम लोगों ने ऐसा किया तो शहजादी ने कक्ष की भूमि पर छड़ी से एक बड़ा गोला खींचा और हिब्रू और मिस्री भाषाओं के कुछ मंत्र पढ़ने लगी। इसके पश्चात वह घेरे के अंदर चली गई और कुरान शरीफ की कुछ आयतों का पाठ आरंभ कर दिया। कुछ ही देर में घटाटोप अंधेरा छा गया। हमें मालूम हो रहा था जैसे प्रलय काल ही आ गया है। हम लोग क्षण हर क्षण भयभीत होते जा रहे थे। इतने में हमने देखा कि इब्लीस का देवता जिन्न एक शेर के रूप में गरजता हुआ आ गया। शहजादी ने कहा, दुष्ट, तुझे चाहिए था कि मेरे बुलाने पर मेरे पास विनयपूर्वक आता। तेरी यह हिम्मत कि मुझे डराने को यह रूप रखकर आया है। शेर बोला, मनुष्यों और जिन्नों में समझौता हुआ था कि एक दूसरे के मामलों में दखल न देंगे। तूने उस समझौते को तोड़ा है। शहजादी बोली, तूने पहले वह समझौता तोड़ा है। शेर ने गरज के कहा कि तेरी इस गुस्ताखी का मजा चखाता हूं जो तूने मुझे यहां आने की तकलीफ देकर की है। यह कहकर वह मुंह फाड़कर शहजादी की ओर झपटा। वह होशियार थी, उछलकर पीछे हट गई और अपने सिर से एक बाल उखाड़ा और उसे मंत्र करके फेंक दिया। वह बाल तलवार बन गया और उसने शेर के धड़ के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन यह टुकड़े गायब हो गए और सिर्फ सिर रह गया जो बिच्छू बन गया। अब शहजादी ने सांप का रूप धारण किया और उस पर टूट पड़ी। बिच्छू थोड़ी ही देर में घबराकर पक्षी बन गया और आसमान में उड़ गया। शहजादी भी उकाब बनकर उसके पीछे पड़ गई। उड़ते उड़ते दोनों हमारी दृष्टि से छुप गए। कुछ ही देर में हमारे सामने की भूमि फट गई और उसमें से 2 बिल्लियां लड़ती हुई निकलीं। एक काली थी, दूसरी सफेद। कुछ देर तक वे दुम खड़ी करके चीखती रहीं।
फिर काली बिल्ली भेड़िया बनकर सफेद बिल्ली पर झपटी। सफेद बिल्ली कोई उपाय न देखकर कीड़ा बन गई और तुरंत एक पेड़ पर चढ़कर उसमें लटके अनार के अंदर घुस गई। वह अनार बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते एक घड़े का आकार का हो गया। फिर वह पेड़ से अलग हो गया और हवा में इधर उधर लहराने लगा। कुछ देर में वह अनार जमीन पर गिरकर फट गया और उसके टुकड़े इधर उधर बिखर गए। उसमें से सैकड़ों दाने पृथ्वी पर गिरकर फैल गए। अब वह भेड़िया तुरंत एक मुर्गा बन गया और उसने अनार के बिखरे हुए दानों को जल्दी जल्दी चुनना शुरू कर दिया। जब वह सारे दाने खा चुका तो हम लोगों के पास आया और जोर से बांग देने लगा, जैसे पूछता हो कि कोई दाना रह तो नहीं गया। वह स्वयं भी इधर उधर दौड़कर देखने लगा। एक दाना नहर के किनारे पड़ा था। मुर्गा दौड़ा कि उसे भी खा ले, लेकिन वह दाना लुढ़कता हुआ नहर में गिर गया। नहर में गिरकर वह दाना मछली बन गया। मुर्गा भी उसके पीछे नहर में कूद गया। कुछ देर तक दोनों आंखों से ओझल रहे। फिर बड़े जोर की चीख पुकार हुई, जिससे हम लोग बहुत डर गए। फिर देखा कि जिन्न और शहजादी दोनों अग्निपुंज हो गए हैं और एक दूसरे की ओर लपटें फेंक रहे हैं, जैसे कि आपस में लड़ाई कर रहे हों। ऐसा मालूम होता था कि हर तरफ आग ही आग फैली है। हम इस डर से कांपने लगे कि यह आग हमें तो क्या सारे देश को भून कर रख देगी। इससे भी भयानक एक समय आया जब जिन्न शहजादी से लड़ना छोड़कर हमारी ओर झपटा और हमारी ओर लपटें फेंकने लगा। लेकिन शहजादी भी झपट कर आई। उसने जिन्न को दूर हटा दिया और हमें और सुरक्षित स्थान पर कर दिया। फिर भी इतनी देर में खोजा जलकर भस्म हो गया। बादशाह का मुंह झुलस गया और मेरी दाईं आंख में एक चिंगारी पड़ गई, जिससे मेरी वह आंख फूट गई। इतने में हम लोगों ने बड़ी जोर का जयघोष सुना। शहजादी मलिका हसन अपने साधारण शरीर में आ गई और जिन्न राख का ढेर होकर दिखाई देने लगा। फिर शहजादी ने एक गुलाम से पानी मंगवाया और उसे अभिमंत्रित कर मुझ पर छिड़का और बोली, अगर तू जादू के जोर से बंदर बना है तो फिर से अपनी पहली काया में आ जा और पहले की तरह इंसान बन जा। उसके इतना कहते ही मैं पहले जैसा बन गया। सिवाय दाईं आंख फूटने के मुझे और कोई हानि नहीं हुई। मैंने चाहा कि शहजादी को इस एहसान पर धन्यवाद दूं, लेकिन शहजादी ने इसका अवसर नहीं दिया। वह बादशाह की तरफ मुंह करके बोली, हालांकि मैंने जिन्न को भस्म कर दिया है, लेकिन मैं भी बच नहीं सकूंगी। हमारी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने बताया, यह अग्नि युद्ध बड़ा भयानक होता है। इसकी आग कुछ क्षणों में मुझे भस्म कर देगी। जब मैं मुर्गा बनी थी उस समय अगर अनार का आखिरी दाना, जिसमें जिन्न ने स्वयं को छुपा रखा था, मेरे अंदर पहुंच जाता तो जिन्न उसी समय खत्म हो जाता और मुझे कोई हानि न पहुंचती। लेकिन वह बचकर फिर मुझसे युद्ध करने के योग्य हो गया। अब बेबस होकर मुझे अग्नि युद्ध पर उतरना पड़ा। जिन्न ने यह तो समझ लिया कि मैं जादू में निपुण हूं और उस पर भारी पड़ती हूं, फिर भी वह आखिर समय तक प्राणपण से युद्ध करता रहा। मैंने उसे जलाकर भस्म तो कर दिया, लेकिन इस आग से स्वयं को आजाद नहीं कर पाऊंगी। बादशाह ने रोकर कहा, बेटी, तुम कैसी बातें करती हो? तुम्हारे बगैर हम लोग क्या करेंगे? देखती नहीं कि खोजा मर गया है, मेरा मुंह झुलस गया है और यह शहजादा जिसका तुमने इतना एहसान किया है दाईं आंख से काना हो गया है। बादशाह इस तरह सिर धुन रहा था और मैं भी रो पीट रहा था कि शहजादी ने चिल्लाना शुरू किया, हाय जली, हाय मरी। और देखते ही देखते वह भी जलकर जिन्न की तरह राख का ढेर हो गई। दूसरे फकीर ने आंसू बहाते हुए जुबैदा से कहा कि हे सुंदरी, उस समय मुझे जितना दुख हुआ वह वर्णन के बाहर है। मैं सोच रहा था कि अगर मैं बंदर तो क्या कुत्ता भी हो जाता और आजीवन वैसा ही रहता तो भी इस बात से अच्छी बात होती कि ऐसी गुणवती शहजादी जिसने मुझ पर इतना एहसान किया इस तरह जान से हाथ धोए। बादशाह भी अपनी बेटी के दुख में इतना रोया पीटा कि बेहोश हो गया। मुझे भय लगने लगा कि ऐसा न हो कि इस दारुण दुख से उसकी जान चली जाए। चारों ओर हाहाकार होने लगा और राजमहल में प्रलय का सा दृश्य उपस्थित हो गया। राजमहल के सारे सेवक और बादशाह के सरदार दौड़े आए और तरह तरह के यत्न करके उसे होश में लाए। मैंने सभी लोगों के आगे पूरा वृत्तांत रखा। फिर राज सेवक बादशाह को उठाकर उसके शयन कक्ष में ले गए। सारे शहर में यह समाचार फैल गया और हर जगह रोना पीटना मच गया और हाहाकार के सिवाय कुछ नहीं सुनाई दिया। उन लोगों ने 7 दिन तक शहजादी के लिए शोक किया और उनके देश में मातम की जो जो रस्में होती थीं सभी पूरी की। आखिर में जिन्न की राख के ढेर को हवा में उड़ा दिया गया। शहजादी की भस्म को एक बेशकीमती रेशमी थैले में भरकर दफन कर दिया गया और उस पर समाधि बना दी गई। बादशाह शहजादी के दुख में बीमार पड़ गया। 1 महीने में वह स्वस्थ हुआ। फिर उसने मुझे बुलाया और कहा, शहजादे, तेरे कारण मुझ पर असहनीय दुख पड़े हैं। मेरी प्यारी बेटी तेरे ही कारण भस्म हो गई।
मेरा विश्वासी खोजों का सरदार जलकर मर गया और मैं भी मरते मरते बचा। तेरा स्वयं इसमें कोई दोष नहीं है, इसीलिए मैं तुझे दंड नहीं देता, लेकिन तेरा आगमन दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और तू जहां रहेगा मुसीबत आएगी, इसलिए मैं तुझे यहां रहने की इजाजत नहीं दे सकता। तू तुरंत यहां से मुंह काला कर। अगर तू यहां थोड़ी देर तक भी दिखाई दिया तो मैं स्वयं को न संभाल सकूंगा और तुझे कठोर दंड दूंगा। इसी प्रकार वह बहुत देर तक बकता झकता रहा। मैं सिर झुकाकर सब कुछ सुनता रहा। मैं कह भी क्या सकता था। बादशाह के चुप होते ही मैं उसके सामने से हट आया और महल से बाहर निकल गया। शहर में भी मुझे चैन न मिला। शहर निवासी शहजादी के शोक में विह्वल थे और मुझे ही उसकी मृत्यु का कारण समझकर जहां मुझे पहचानते मुझे मारने के लिए झपटते थे। मैंने बेबस होकर अपनी जान बचाने के लिए दाढ़ी, मूछें और भवें मुड़वा डाली और फकीरों के से वस्त्र पहन लिए और वहां से चल दिया। शहर से बाहर आकर भी मैं पश्चात्ताप की आग में बराबर जलता रहा और अपने जीवन को धिक्कारता रहा, जिसके कारण दो दो रूपसी राजकुमारियां काल कवलित हुईं। इसी दशा में मैं बहुत समय तक देश देश फिरता रहा, लेकिन मेरा ठिकाना कहीं न लगा। आखिर में मैंने सोचा कि बगदाद शहर में जाऊं और अति दयाशील खलीफा हारून रशीद से अपनी व्यथा गाथा का वर्णन करूं। संभव है वे मुझ पर दया करके मेरे लिए कोई उचित प्रबंध कर दें। मैं आज शाम ही को इस शहर में पहुंचा। सबसे पहले इस फकीर से, जिसने अभी अभी अपना हाल कहा है, मेरी भेंट हुई। आपके यहां हम कैसे आए यह बताना मुझे जरूरी नहीं है, क्योंकि वह पहला फकीर बता ही चुका है। जब दूसरे फकीर ने अपना वृत्तांत पूरा कर लिया तो जुबैदा ने उससे कहा कि हमने तुझे भी माफ किया, तू जहां चाहे वहां जाने के लिए स्वतंत्र है। अब दूसरे फकीर ने भी इच्छा प्रकट की कि अपने तीसरे साथी को जीवन गाथा भी सुनना चाहता हूं। इस पर जुबैदा ने कहा, अच्छा, तुम भी मजदूर और पहले फकीर के पास जाकर चुपचाप बैठ जाओ। उसने ऐसा ही किया। जुबैदा ने अब तीसरे फकीर से अपनी कहानी सुनाने को कहा और उसने जुबैदा के सामने बैठकर कहना आरंभ किया। इस वीडियो में कहानी यहीं तक। आगे के लिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही और भी ढेरों मजेदार कहानियां, हैरान कर देने वाले किस्से, अनसुलझी घटनाएं, रहस्य और जानकारियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए राइट साइड जो नीचे बेल आइकन है, इसको दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए